ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 49 सर्ग यानी सर्ग 49। इस सर्ग में पितृदेवताओं द्वारा इंद्र को भेड़े के अंडकोश से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहल्या का उद्धार एवं उन दोनों दंपत्ति के द्वारा इनका सत्कार। अफलस्तु ततः शक्रो देवानग्नि पुरोगमान अब्रवीत त्रस्त नयनः सिद्ध गंधर्वचारणान। तदनंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले। पूर्वता तपसो विनंग गौतमस्य महात्मनः क्रोधमुत्पाद्य ही मया सुरकार्यमिदं कृतम। देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। अफलोस्मि कृतस्तेन क्रोधात सा च निराकृता शाप मोक्षेन महता तपोस्याप हृतं मया। मुनि ने क्रोधपूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया है और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया है। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। तन्मांग सुरवराः सर्वे सर्षि संगाः सचारणाः सरकार्य करंग यूयंग सफलं कर्तुम अर्हथ। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारण गण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। शतक्रतोर वचः श्रुत्वा देवाः साग्निपुरोगमाः पितृदेवानुपेत्याहुः सर्वे सह मरुद्गणैः। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुद्गणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता कव्यवाहन आदि पितृदेवताओं के पास जाकर बोले, अयं मेषः सवृषणः शक्रो यवृषणः कृतः मेषस्य विष्णो गृह्य शाकायाशु प्रयच्छत। पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अफलस्तु कृतो मेषः परांग तुष्टिंग प्रदास्यति भवतांग हर्षनार्थ च ये च दास्यन्ति मानवाः अक्षयं हि फलं तेषां यूयं दास्यथ पुष्कलम। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्रेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः उत्पाट्य मेष वृषणो सहस्राक्षे निवेशयन्। अग्नि की यह बात सुनकर पितृदेवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। तदा प्रभृति काकुस्थ पितृदेवाः समागताः फलान भुंजते मेषान फलस्ते शाम योजयन। कुकुत्स नंदन श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृदेवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। इंद्रस्तु मेष वृषणस तदा प्रभृति राघव गौतमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मनः। रघुनंदन, उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्य कर्मणः कारयेनां महाभागा महल्यां देवरूपिणीं। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देवरूपिणी महाभागा अहल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेशः। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। ददर्श च महाभागां तपसा द्योतित प्रभां लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षां सुरासुरैः। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहल्या अपनी तपस्या से दैदीप्यमान हो रही है। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। प्रयत्नानिर्मितांग धात्रा दिव्यांग मायामयीमिव धूमेनांग विपरीतांगी दीप्तामग्निशिखामिव सतुषारावृतांग साभ्रांग पूर्णचंद्र प्रभामिव मध्यम भसो दुराधर्षांग दीप्ता सूर्य प्रभामिव। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली
सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। साहि गौतम वाक्येन दुर्निरीक्षा बभूवः त्रयाणामपि लोकानां यावद् रामस्य दर्शनम सापश्यान्तमुपागम्य तेषां दर्शनमागता। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। राघवो तु ददा तस्याः पादौ जगृहीतुर्मुदा स्मरन्ती गौतम वचः प्रतिजग्राह साहितौ पाद्य मर्ध्य तथा तित्यं चकार सुसमाहिता प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधिदृष्टेन कर्मणा। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। पुष्प वृष्टिर महत्यासीद देवदुन्दुभिः स्वनः गंधर्वाप्सरसां चैव महानासीत समुत्सवः। उस समय देवताओं की दुंदुभी बज उठी, साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। साधु साध्वीति देवास्ता महल्यां संपूजयन् तपोवल विशुद्धांगी गौतमस्य वशानुगाम। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। गौतमोपि महातेजा अहल्या सहितः सुखी रामं संपूज्य विधिवत तपस्तेपे महातपा। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम का विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। रामोपि परमांग पूजांग गौतमस्य महामुने सकाशाद विधिवत प्राप्य जगाम मिथिलांग ततः। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी को चले गए। इत्याचे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 49 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ।